हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द साइंस एंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अमेजिंग और थ्रिलिंग हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि है अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तो दिल थाम कर बैठिए और चलते हैं हम इस सफ़र पर। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करोगे। तो चलिए बिना किसी वक्त को गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 450 करोड़ साल पहले सौर मंडल में एक नई ग्रह का जन्म हुआ, जिसका नाम इंसान नाम की प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ यानी कि धरती रखने वाले हैं। जब धरती नई नई बनी थी, तब एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी। पर एक दिन अंतरिक्ष में से एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो धरती के अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि धरती ने उस टुकड़ों को अपनी तरफ टांग लिया और कुछ सालों बाद के अंदर टुकड़े मिलकर एक गोला बने। और इस भयानक सी घटना से एक ऐसी चीज़ का जन्म हुआ जो कि बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी कि चंदा मामा का जन्म हुआ और कुछ सालों के बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। पर क्यों? चांद की वजह से ही क्यों धरती पर जीवन पनपने लगा? इसके जानने के लिए आप ये देखो कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तो आप खुद समझ जाओगे कि चांद का महत्व हमारे लिए बहुत है। तो दोस्तों, दुनिया के ख़त्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस है, उसमें से ये सबसे डेंजरस है। धरती पर जितना भी पानी मौजूद है, उसे एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के पानी को अपनी तरफ टांगता है और इसी की वजह से लहरें उठती है। बहुत लोगों का मानना है कि लहरें हवा की वजह से उठती है। तो आज जान लो कि ये हवा की वजह से नहीं होता है। एक्चुअली अंतरिक्ष में मौजूद ये सब चांद की वजह से होता है। पर सिर्फ चांद की वजह से ही नहीं, सूरज भी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती के पानी को अपनी तरफ पुल करता है। पर उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चांद जितना धरती से दूर है, उससे 400 गुना ज़्यादा दूर सूरज धरती से है। बट वेट अ मिनट, लेट्स मेक एन एक्सपेरिमेंट। हम चांद को इस प्रोसेस से हटा देते हैं। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि चांद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए जानते हैं कि चांद अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब चांद फटने के बाद सारा का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच गया है। मैंने कहा था कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट बहुत कम था, बट वो बात तब तक सीमित थी जब तक चांद था। पर अब चांद फट गया है। धरती पर अचानक से ऊंची ऊंची लहरें उठना चालू हो गई हैं। 1 मिनट बाद ही सुनामी, टॉर्नेडो जैसे ह्यूरिकेन से पूरी दुनिया की कोस्टलाइन में आना शुरू हो गए। 5 मिनट बाद ही धरती पर जितने भी समुद्र तट और आइलैंड्स थे, पानी से वो ढक चुके हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाली शहरें अब समुद्र के नीचे आ गई है। पर अचानक से ये सुनामी और हाहाकार शांत हो गई। मतलब ये कि पानी ने अपने लेवल को बैलेंस स्टेट में फिर से पा लिया। इसका मतलब ये है कि चांद जाने के बाद ये हाहाकार सिर्फ कुछ देर तक ही रहेगा। पर धरती अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सभी को पता है कि जब तक चांद था, तब तक धरती 23.5 डिग्री पर घूमती थी और ऐसे सैंटेड एक्सिस में घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद जा चुका है, इसलिए धरती अपने ही एक्सिस में भयानक तरीके से शेक कर रही है और इसके चलते धरती पर अचानक सीज़न बदलने लगे हैं। जहाँ लोग गर्मी से मर रहे थे, वहाँ बर्फ़ गिरने लगी और जहाँ कपकपाती ठंड थी, वहाँ अचानक से धूप पड़ने लगी है और धरती अपने ही एक्सिस में शेक कर रही है। चांद के जाने से सौरमंडल और सूरज पर कोई असर नहीं पड़ा और धरती भी नॉर्मली सूरज का चक्कर लगा रही है। धरती के शेक करने के चलते धरती पर सीजन्स बदल रहे हैं। अब सीजन्स यानी कि ऋतु नाम की चीज़ ही नहीं रही है।
और धरती के इसी शेक के चलते धरती पर हर मिनट कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं और इस शेक के चलते धरती के सारे वॉल्केनोज अब एक्टिव हो चुके हैं। अब न्यूज़ चैनल में ये खबर आ रही है कि दुनिया की 700 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ लोग जो कि धरती के कोस्टलाइन में रहते हैं वो सुनामी और टॉर्नेडोज़ की वजह से मारे गए। दुनिया की सारी सुनामी के चलते पानी के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। किसान भी अब अनाज नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसे बदल रहा है कि वो अनाज बढ़ने ही नहीं दे रहा। धरती पर सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी शुरू हो गई है। अब साइंस के लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मौसम बनाकर उगाए जा रहे हैं अनाज, और ये सब कुछ भी नहीं है। अब और एक भयानक घटना होने वाली है। अब दिन सिर्फ 3 घंटे का और रात 3 घंटे की। इसका मतलब है कि अब एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हो चुका है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब चांद था तब धरती की रोटेशनल स्पीड को चांद कंट्रोल में रखता था। दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का हो चुका है। साइंटिस्ट अब नई टाइम सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस कहानी से पूरे बाहर निकल जाओ। तो अब ये कहानी सुनते ही पता चल गया होगा कि जितना सूरज हमारे लिए महत्व रखता है उतना ही चांद भी धरती के जीवन के लिए महत्व रखता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हाइपोथेसिस से चांद का महत्व समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप चांद को देखोगे तो उसे एक सैल्यूट ज़रूर मार देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।